महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते समय कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतने सटीक और सुंदर जवाब दिए कि उद्धव की सारी शंकाएं ही मिट गईं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम मांगो उद्धव, जो तुम मांगना चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे अपना ऋणी ना बनाओ उद्धव। मांगो उद्धव, जो इच्छा हो मांगो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माधव। मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो माधव। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया हूँ। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। हे लीलाधर कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करो। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, तुम जो भी प्रश्न मुझसे करोगे मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पहला प्रश्न किया था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, सच्चा मित्र तो वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपनी मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? हे माधव, यदि आपने ऐसा किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्वितीय क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका माधव, तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे माधव। जब वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे माधव, जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया माधव? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर उसके शील को बचाने का दावा किया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते हो माधव? उसे एक पुरुष घसीट कर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए माधव, क्या एक नारी का शील बचा? आपने क्या बचाया? केशव, अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात वाधव कैसे कहा जाता है? बताइए न माधव, क्या यही धर्म है? भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है धर्मराज पराजित हुए। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर अचंभित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास द्वैत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु उस पासों का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी
और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो उद्धव, उन्होंने खेल में मुझे शामिल ही नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा उद्धव, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई उद्धव। और जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा उद्धव। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। तब उसने हरि हर अभियम कृष्णा अभियम की गुहार लगाई और तब मैं क्षण भर में वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती कहाँ है, बताओ उद्धव। इस पर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है माधव, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ उद्धव। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है उद्धव। उद्धव ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ माधव कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं माधव, कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? उद्धव के वाक्य उल्हना से भरे थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम बुरा या गलत काम कर पाओगे उद्धव? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे उद्धव। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य ये समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या मनुष्य कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का ये संवाद पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।